हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे हम वो अमाउंट डिसाइड करेंगे जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकता है। दोस्तों, आज के वीडियो से आप पता लगा पाएंगे कि आप किस फाइनेंशियल सिचुएशन में हैं और पैसे को लेकर क्लैरिटी कैसे ला सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। अब जब आप अमाउंट को कैलकुलेट कर लेते हैं और छोटे छोटे गोल्स डिसाइड कर लेते हैं, तो आगे आपको ये देखना होगा कि आप कैसे और कौन से पॉइंट से आपके नेट वर्थ को कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों, नेट वर्थ का मतलब आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज में डिफरेंस से है। एसेट्स का मतलब है उन चीजों से जिनसे आपकी जेब में पैसा आता है, जैसे कैश, आपका घर, रियल एस्टेट, स्टॉक और आपके दूसरे इन्वेस्टमेंट्स। वहीं लायबिलिटीज का मतलब है जो चीज आपकी जेब से पैसा निकालती है। यहाँ आप लायबिलिटीज से मतलब निकाल सकते हैं किसी भी तरह का कर्ज। दोस्तों, आपकी नेटवर्थ आपका सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनल फाइनेंस नंबर है, ताकि आप इसे रेगुलर बेसिस पर ट्रैक कर सके। क्योंकि आपने कभी ऐसा नहीं किया है तो दोस्तों, शुरुआत में ये आपके लिए स्ट्रेसफुल हो सकता है, लेकिन अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं तो आपको ये करना ही होगा। अगर आप पैसों को इग्नोर कर रहे हैं तो आप अपना प्रीशियस टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और इस टाइम को आप अगर अपनी वेल्थ बिल्ड करने में लगाते तो आप बहुत जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। दोस्तों, हम तब तक स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते जब तक हम सारे फैक्ट्स ना जान ले। जितना हम आलस करेंगे उतना ही हमारा टाइम वेस्ट होगा। जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ही जल्दी हम फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकेंगे। अगर आप सेविंग और इन्वेस्टिंग करते रहेंगे तो आपकी नेटवर्थ ग्रो होती रहेगी और कंपाउंडिंग की वजह से ये ग्रोथ बहुत ही तेजी से होगी। दोस्तों, आपको ये समझना जरूरी है कि आपका नंबर और नेटवर्थ दोनों का मतलब बिल्कुल अलग है। आपका नंबर वो अमाउंट है जो आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत है, ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स की इनकम से आराम से अपनी जिंदगी जी सके। कि नेटवर्थ आपके इन्वेस्टमेंट्स से ही आती है, पर इसमें ऐसे भी एसेट्स इंक्लूड किए जाते हैं जो इनकम जनरेट नहीं करते हैं, जैसे कि आपका घर। दोस्तों, बहुत सी पर्सनल फाइनेंस बुक्स आपको एडवाइस करेंगी कि पहले कर्ज चुकाएं। इनमें बताया जाता है कि पहले छोटे कर्ज को चुका दीजिए ताकि बाद में बड़े कर्ज आराम से चुका सके। ये आपको अच्छा जरूर महसूस करवा सकता है, लेकिन दोस्तों, अगर आप जल्दी रिटायर होना चाहते हैं तो आपको कर्ज ऐसे चुकाने की जरूरत है जिससे आप सेविंग भी कर सके और जितना पॉसिबल हो इन्वेस्ट भी कर सके। भारत में अभी सिर्फ 2% से 5% लोग ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जबकि अमेरिका जैसे देशों में ये संख्या 50% के ऊपर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में शेयर मार्केट के प्रति लोगों का नजरिया सही नहीं है। लोग इसे रिस्की तो मानते हैं, लेकिन इसकी तुलना जुए से की जाती है, इसलिए इसे सट्टा बाजार भी कहने लगते हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट एक बहुत अच्छा जरिया है वेल्थ क्रिएट करने का। शेयर मार्केट में जिन लोगों ने पैसे गंवाए हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे तो पता चलेगा कि उनके पास शेयर मार्केट की सही नॉलेज नहीं थी। ज्यादातर लोग अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर या जान पहचान के लोगों के कहने के अनुसार शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं और उनका नुकसान हो जाता है। दोस्तों, अगर आप भी शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते अमीर बनना चाहते हैं तो आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। अगर अभी तक आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से आप परेशान हैं, तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल वन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आज ही अपना डीमेट अकाउंट ओपन करें। दोस्तों, हमें सबसे पहले वो लोन चुकाना चाहिए जिसका इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा है। कुछ लोग आपको ये भी सलाह देंगे कि पहले सारा कर्ज चुका लो, फिर सेविंग करना स्टार्ट करो, लेकिन दोस्तों, ये एक बेकार आइडिया है। इस बुक के ऑथर बताते हैं कि कैसे पैसे को हैंडल करते हुए इमोशंस पर कंट्रोल रखना चाहिए। लोग पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, यहाँ तक कि फैमिलीज, कम्युनिटीज और पूरी सोसाइटीज को भी पैसों के लिए कई बार डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। लेकिन जब बात आती है वेल्थ बिल्ड करने की, तो सबसे बड़ी गलती हो सकती है इमोशंस को हावी होने देना। ये बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप जितना ज्यादा इमोशनल होंगे उतना ही कम कमा पाएंगे और उतना ही कम सेव कर पाएंगे। साथ ही पैसे की पोटेंशियल और मैक्सिमाइज नहीं कर पाएंगे। हो सकता है शुरुआत में अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना मुश्किल होगा, लेकिन टाइम के साथ साथ ये आसान होता जाएगा। आपको ये सीखने की भी जरूरत है कि आप कैसे खुद को शांत रखेंगे जब मार्केट डाउन होगा। आपको ये भी सीखना होगा कि कैसे आप
कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं, लेकिन हम लोग नेचुरली हारने और खोने से इतना ज्यादा डरते हैं कि हम जीतने को और अपनी जीत को एंजॉय नहीं कर पाते। दोस्तों, अब बात करते हैं डेली हैबिट्स इज इक्वल टू रिचेस। ज्यादातर लोग अपने पैसे पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए वे या तो कुछ नहीं करते हैं या गलत डिसीजन लेते हैं। बहुत से लोग अपने पैसे को महीने में केवल एक बार या साल में एक बार तब देखते हैं जब उनको टैक्स देने होते हैं। वे महीने के लास्ट में जो बचा है उसे बचाने की प्लानिंग बनाते हैं, लेकिन इस तरह जिंदगी निकल जाती है और बहुत कम सेविंग कर पाते हैं, इसलिए वे अगले महीने तक इंतजार करते हैं और वही होता है। एक और समस्या ये है कि बहुत से लोग अपने खर्चों को बारीकी से ट्रैक नहीं करते हैं, इसलिए या तो उन्हें लगता है कि उनके पास उनकी इनकम के मुकाबले ज्यादा पैसा है या वे सिर्फ ज्यादा खर्च करते हैं, और एक बार जब वे ज्यादा खर्च कर देते हैं तो ये अक्सर गिल्ट और पैसे के डर की ओर ले जाता है, जो वेल्थ बिल्डिंग में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड और एक क्लिक में ऑनलाइन ऑर्डर करने की आदत लोगों को बर्बाद कर रही है। आज पैसा कमाने से पहले या अगर पैसा आपके पास नहीं है तो भी इसे खर्च करना बहुत आसान है। क्रेडिट कार्ड से पहले के दिनों में आपके पास जो पैसा नहीं था उसे खर्च करना लगभग इम्पॉसिबल था, लेकिन जब बैंकों ने उधार के पैसे खर्च करना इतना आसान बना दिया तो लोन का विस्फोट हो गया। बैंक इंटरेस्ट के जरिए करोड़ों डॉलर कमा रहे हैं। दोस्तों, आप अपने पैसे की निगरानी करने और इसे कैसे ग्रो करने की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हर दिन अपनी आदतों की एक सीरीज डेवलप करके इस जाल से बच सकते हैं। हम पैसा कमाने के लिए हर साल करीब 2000 घंटे से ज्यादा काम करते हैं, लेकिन हम इसे खर्च करने में कितना टाइम लगाते हैं? शायद केवल 5 मिनट या उससे भी कम। अगर कोशिश की जाए तो कुछ टाइम में अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। दोस्तों, अपने गोल पर फोकस करें और जोखिम के साथ सहज रहें, और जब पैसा आपकी डेली रूटीन का हिस्सा बन जाए तो बेहतर पैसे के डिसीजन ले। हालांकि एक नई आदत बनाने में कुछ टाइम लग सकता है। स्मॉल डेली डिसीजंस और हैबिट्स का लाइफ टाइम इम्पैक्ट बड़े पैमाने पर हो सकता है। बेहतर आदतें बनाने का सबसे प्रभावी तरीका है कि इसे एक दिन में एक बार तो किया जाए। ये रियल में पैसे के बारे में पॉपुलर नॉलेज से उल्टा है, जिसमें कहा गया है कि आपको अपने बुरे डिसीजन को कम करने के लिए जितना पॉसिबल हो सके अपनी फाइनेंशियल लाइफ को ऑटोमेट करना चाहिए। ये एक्सपर्ट्स आपको इसे सेट करने और इसे भूल जाने के लिए कहेंगे, क्योंकि सोच ये है कि आपको जितना कम काम करना होगा उतना ही ज्यादा संभावना होगी कि आप कुछ ऐसा करेंगे जो आपको लंबे टाइम तक बेनिफिट कर सके। इतने सारे पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि पैसे की कुंजी ऑटोमेशन है, लेकिन ऑटोमेशन इनफ नहीं है। ऑटोमेशन यथास्थिति है। ये तो बस शुरुआत है, लेकिन ये भी है कि आप कैसे संतुष्ट हो जाते हैं। ये सोचकर कि आपकी इनकम का 5 से 10% सेविंग करना काफी है, ये इनफ नहीं है। ये सिर्फ शुरुआती बिंदु है। अगर आप 10% की सेविंग कर रहे हैं तो आपको 11% बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने की जरूरत है, और फिर 12% अपनी सेविंग दर को जितनी बार और जितना ज्यादा बढ़ा सकते हैं उतना ही अच्छा है। दोस्तों, जितना ज्यादा एक्टिव और आप अपने पैसे को ऑप्टिमाइजिंग करने में लगे रहेंगे उतना ही ज्यादा पैसा आप बनाने और बचाने में कैपेबल होंगे। अगर आप हर दिन अपने पैसे को देखते हैं तो ये करना बहुत आसान है, लेकिन इसमें बहुत टाइम नहीं लगता। ऑथर के अनुसार वो हर सुबह कॉफी बनाते हैं और उसी टाइम का यूज अपने नेटवर्थ का एनालाइज करने में लगाते हैं। आजकल ऐसी बहुत सारी वेबसाइट और ऐप भी है जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। ये बातें मैंने आपको द फाइनेंशियल फ्रीडम बुक से बताई है, जो डिटेल में सिखाती है कि हम अपने पैसे को कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो भी लाइफ को एंजॉय करके। सो आप ये सारी बातें सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक खरीद सकते हो, और अगर आप इसी बुक पर अगला पार्ट देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दे, और हमसे जुड़ने के लिए एफर्टलेस जीके को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें, और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज़ीरोधा या अपस्टॉक से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।